कहा कि अगर आप कोचाधामन से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप कोचाधामन से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा। तो वो बोलने लगे कि नहीं नहीं आप तैयारी कीजिए। उधर असलम को भी कह दिया कि आप तैयारी करो, चचा जान आप तैयारी करो। दोनों आदमी हम लोग तैयारी में लग गए, अपना तन मन धन बहुत मेरा बर्बाद किया, असलम का भी बर्बाद किया। यहाँ तक कि असलम बेचारे का जमीन तक बेचवाने का काम किया कि और टका जमा करिए, और टका जमा करिए, और टका जमा करिए। फिर टिकट आज देते हैं, कल देते हैं, सर्वे हो रहा है, ये हो रहा, ये कोई सर्वे नहीं हो रहा था। ये तो पैसे का सर्वे हो रहा था कि पैसा हमको किधर से उगाई होगा। बुजुर्गों दोस्तों, ये हैदराबाद से पार्टी जो आया है ये कहता है कि हम क़यादत को मजबूत करने आए हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि क़यादत को कमजोर करने आया है और अपना क़यादत को मजबूत कर रहा है। चंद दलालों को अपने ऑफिस में रख लिया है, उसमें एक दलाल उसका भाई तफहीमुर रहमान भी है, फिर इश्तियाक है, आदिल हसन है। इन दलालों के जरिए वो अपना रोजी रोटी उसका बढ़िया चलता है, बढ़िया उगाई करता है। मैं तो कहता हूं लोगों के मुंह में जुबान दांत होता है, लेकिन उसका पेट में दांत है। उससे बड़ा झूठा मक्कार अय्यार पूरे सीमांचल ही में नहीं, बिहार में कोई नहीं है। वो गुलाबी उर्दू बोलकर लोगों को अपने तरफ खींच लेता है, ये उसकी कला है। झूठ बोलने में इतना माहिर है कि मेरे सामने का वाकया है, बैसी का टिकट 2 करोड़ में डील हुआ था, मैं बैठा हुआ था। बैसी के लोग आए, कैसी ऐसी बात है, गुलाम सरवर साहब को टिकट दे दीजिए, 2 करोड़ रुपया देगा। तो वो उसको हाथ पकड़ के उसको दाबने लगा कि चुप रहिए। तो हमको बोला भैया थोड़ा बाहर जाइए। हम तो समझ गए मामला क्या है। तो डील अब कितना में हुआ, 2.5 में हुआ, 2 में हुआ, ये मैं नहीं कर सकता। इस तरह से टिकट में इतना सौदाबाजी किया है। अररिया का मैं मिसाल देता हूँ, राशिद जो आज 8 साल 10 साल से पार्टी का झंडा ढो रहा था मजबूती के साथ, लेकिन वहाँ जिसको मंजूर इंजीनियर कोई है, वो कांग्रेस का दावेदार था, कांग्रेस में टिकट नहीं मिला, यहाँ रात आया, पैसा दिया और टिकट उसको दे दिया। इस तरह से सभी जगह का मौलाना मुर्शिद, ये जोगी का आप देख लीजिए, सालिम चतुर्वेदी साहब को, एक शरीफ और नेक आदमी, एक मौलाना आदमी, उनको ठगने का काम किया, वहां भी टिकट बेचा। ठाकुरगंज में मुफ्ती हतर जावेद साहब बेचारे बाप रे कहाँ नहीं जाते थे, महाराष्ट्र, कलकत्ता, जहां भी MIM का प्रोग्राम हो वो जरूर हाजिरी देते थे। गुजरात में भी वो जाके प्रोग्राम दिए थे। उसके बाद भी उसको ठगने का काम किया, वहां पैसा लेकर के टिकट बेच दिया। तो मेरे दोस्तों, मास्टर मुजाहिद साहब का मैं हमेशा तारीफ करता हूं कि ये मास्टर साहब 24 आवर हारने के बाद भी लोगों के बीच में इतना खिदमत करते हैं, इतना सेवा करते हैं। जहां तक MIM ने जिसको टिकट दिया है कोचाधामन से, उसका पतंग का डोर बीजेपी के हाथ में है, ये बात मैं जानता हूं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। मास्टर मुजाहिद साहब को आप लोग सब वोट दीजिए, जिताइए, तब मैं तो ये दावा के साथ कह सकता हूं कि जिसको पतंग छाप वालों ने टिकट दिया, MIM वाले ने टिकट दिया है, वो अगर MLA बन भी जाए तो मास्टर साहब के नीचे ही उसको रहना पड़ेगा। आज मान लीजिए आपका मोटरसाइकिल कोई पुलिस वाला पकड़ लिया, कोई चौकीदार पकड़ लिया है, तो सर्वर का बाप का दम नहीं होगा तो आपका गाड़ी फोन करके छोड़वा देगा। लेकिन मास्टर साहब आज बेचारे कुछ ही नहीं है, इसके बावजूद इनका फोन ही काफी है। तो आपको काम करने वाला आदमी चाहिए, जो आदमी आपके लिए काम करे, दिन रात 24 घंटा आपके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करे। जब रात को 2 बजे फोन कीजिए, ये फोन में उपलब्ध रहते हैं। ऐसे लोगों को कामयाब करने की जरूरत है। आज मैं अपना पूरी समर्थन तन मन धन से मास्टर मुजाहिद साहब को दे रहा हूँ। जिंदाबाद।
सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हाथ उठाकर सभी मास्टर साहब को समर्थन दें। हाथ उठाकर समर्थन दें सारे लोग। मैं तमाम बुजुर्ग नौजवान और